अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो माइकल फैराडे साइंटिस्ट था। ठीक है, जिसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कितनी, दो चीज़ों का। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सोर्स चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसकी प्रॉपर्टीज को हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हुज प्रॉपर्टीज दोस चार्ज। ठीक है, हुज प्रॉपर्टीज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड। ओके, ये ऐसा चार्ज होता है सोर्स चार्ज ना, जिसकी प्रॉपर्टीज को हम चाहते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लें। ठीक है, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा है उसको हम मालूम कर लें, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज की टाइप्स हैं। आपको समझना चाहिए कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में मैं आपको बताता हूँ टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो द चार्ज फ्रॉम विच वी कैन टेस्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, ऐसा चार्ज जिसके जरिए हम लोग टेस्ट कर सकें। ठीक है, टेस्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, हमारे पास एक चार्ज तो है सोर्स चार्ज, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज को हम मालूम करना चाहते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को आखिर हम किस तरह से मालूम करेंगे, हमारे पास उसके लिए टेस्ट चार्ज होना चाहिए जिसकी मदद से हम इस सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टीज को मालूम करेंगे। ठीक है, और ये इंतहाई ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसके बारे में जो माइकल फेराडे था इसने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है क्या हो, ठीक है, कोई भी चार्ज हो क्या हो, तो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में, और उसको आप टेस्ट करते हो बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, जब आप इस टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाएंगे तो इनके दरमियान आप मालूम कर सकते हैं कि इस चार्ज की, जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, इसकी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके इसके बारे में भी इसने बताया। और ये जब चार्ज इसके करीब आता है तो इसके ऊपर ये सोर्स चार्ज एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है क्या, वो सोर्स चार्ज, ये इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, और एक और बात उसने जो कही माइकल फेराडे साहब ने, कि ये जो सोर्स चार्ज है क्या, वो इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, यानी कि स्फीयर की शक्ल की हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जब इसमें चार्ज आएगा कोई तो वो इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि जब भी कोई चार्ज आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द, उसको हम किसकी मदद से मालूम कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज की मदद से। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी फॉर स्टडी चार्ज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ऐसी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है जिसके जरिए हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी है जिसकी मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी। तो इसको डिफाइन करते हैं द रीजन में, बहुत इसकी जामा डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है। द रीजन मीन्स, आई मीन्स 3D रीजन। ठीक है, कोई भी हमारे पास चार्ज होगा तो उसके इर्द गिर्द 3D रीजन, यानी कि 3 डायमेंशनल रीजन को हम देखेंगे। ठीक है, द रीजन मीन्स 3D अराउंड अ चार्ज। ठीक है, द रीजन अराउंड अ चार्ज, यहाँ पर चार्ज से मुराद मेरी है सोर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ये जो चार्ज होगा जिसके अराउंड हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रीजन उस चार्ज के इर्द गिर्द, तो वो जो चार्ज होगा वो हमारे पास होगा सोर्स चार्ज। ठीक है, इन विच इंटरेक्शन, ओके, इन विच इंटरेक्शन, यहाँ पर अब मेरी इंटरेक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, इंटरेक्शन से मेरी मुराद है फोर्स। ओके, और फोर्स मैंने आपको बताया कि वो क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ओके, फोर्स दो तरह से हो सकती है, या तो रिपल्सिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेस्ट चार्ज असल में होता क्या है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके ज़रिए हम सोर्स चार्ज की
प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, ये इसके गिर्द इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं जिसको क्यू नॉट कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना वो हमेशा बहुत कम होगी, ठीक है। सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी और उसके मुकाबले में इसकी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, यानी नेग्लिजिबल, क्योंकि इसके जरिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो है ना ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करेगा हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड को, ओके। और डायरेक्शन हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो हम इस चार्ज का बिहेवियर देखेंगे कि जब दो सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल होंगे, ठीक है। और जब जो दो अपोजिट चार्जेस आएंगे तो वो अटैक होंगे, उस हिसाब से हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हैं कि इंटेंसिटी हम किसको कहते हैं, शिद्दत, ठीक है। किसी चीज़ की शिद्दत को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी है टू स्टडी चार्ज प्रॉपर्टीज, ओके। क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी टू स्टडी क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी, ओके, क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी टू स्टडी चार्ज प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है ना जिसमें हम क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी को कह सकते हैं कि हम जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन पर हूँ तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो हमारे पास जो फोर्स होती है पर यूनिट चार्ज वो कितनी लगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। मैथमेटिकली मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। मैथमेटिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, ओके। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, हमारे पास कोई भी चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक है। इसके इर्द गिर्द इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। इसका वो रीजन, ठीक है, जिसमें हम दूसरे कोई चार्ज लाएं तो वो एक्सपीरियंस करे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी कि ये वो अपने दरमियान और इस चार्ज के दरमियान जो टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज के दरमियान कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो, ठीक है। तो उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। अब देखें, इसको मैंने कह दिया सोर्स चार्ज और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल टाउ से, ठीक है। और मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आ जाता हूँ इसके करीब, ठीक है, यानी कि इसकी फील्ड में, ठीक है। फर्ज करें वो चार्ज ये है क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वो चार्ज क्यू नॉट, ओके। और ये हमारे पास है वो सोर्स चार्ज, ठीक है। तो जब मैं इस चार्ज को इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेकर आऊँगा तो इस चार्ज पर सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपलियन लगेगी, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये इस टॉपिक की जम्पशन है कि इसमें हम जो चार्ज लेते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम नेगेटिव क्यों नहीं लेते, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्जेस की बातें करते हैं, ठीक है। वहाँ आगे हम फिर नेगेटिव चार्जेस में चले जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वहाँ पर आप फिर देखेंगे करंट किस तरह से पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, ठीक है। और इसी के बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ओके। तो मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया जिसको मैंने कहा कैपिटल क्यू है और एक टेस्ट चार्ज ले लिया उसको मैंने क्यू नॉट कहा, ठीक है। वो हमारे पास ये है। जब ये सोर्स चार्ज के करीब आएगा इस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है। तो वो फोर्स यानी कि जब हमने इसको सोर्स चार्ज के करीब लगाया लेके आ गई तो इस पर कितनी फोर्स लगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। समझ आ गई कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझा दूं, व्हेन वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज हाउ मच फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज बाय द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इस हमारे पास टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है, वो हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस पर कितनी फोर्स लगी। अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगी
ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन से ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चलती है, ओके। अब देखें, अगर कोई आपसे कहे कि ये सोर्स चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, या हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, और हमें किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करके दो, तो उस तरह की इक्वेशन आप कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। अब वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फोर्स है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इतनी अच्छी सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे और अपने लिए डिजायर इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि जो सोर्स चार्ज है उससे बाहर यानी उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर हम अगर मालूम करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, तो हम उसके लिए अब इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस साइड को पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वो वाली इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से लाइन लगा के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखें, हमारे पास जब ये सोर्स चार्ज था, ठीक है, इसके नज़दीक हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लेके गए, तो इस पर फोर्स एक्टिविटी के इस सोर्स चार्ज की वजह से। अब देखें, अब हम कूलम लॉ लगा सकते हैं जब दो फोर्सेस के दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो एज बाय कूलम लॉ, ओके, एज बाय कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, फोर्स इस इन दो चार्जेस के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू मैंने लिया है, ठीक है, ये वाला सोर्स चार्ज, और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो क्यू नॉट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो मैं इससे आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स हमारे पास कितनी आएगी, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की जगह हम लिख देंगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ओके। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से देखें क्यू नॉट के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला मिल जाता है कि के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है हमारा डिजायर, जिसके ज़रिए अगर हमें कहा जाए कि किसी भी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी जबकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड ये हो, तो हम इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या क्या चाहिए, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होता, इसकी वैल्यू फैक्ट से हमें मालूम है, जो कि बराबर होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, एंड क्यू का मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और आर की वैल्यू भी गिवन होगी। तो जस्ट आप लोगों ने वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी उस सोर्स चार्ज से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ओके। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से आपको उस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस इक्वेशन में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की, इसमें से कुछ चंद पॉइंट्स जो अहम पॉइंट्स हैं उनको अब हम लोग एक्सप्लोर करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वन चार्ज, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वन चार्ज, ओके। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। आपको नजर भी आ रहा है सिर्फ सोर्स चार्ज के लिए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। और हम इस तरह से भी इसको, दूसरा पॉइंट ये है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके बराबर है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसके ज़रिए अगर हमें क्यू और ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज की वैल्यू मालूम हो, तो हम यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो हम यहाँ से वो फोर्स भी निकाल सकते हैं जो उन दो चार्जेस के दरमियान होगी, ओके। तो ये थे हमारे पास इस इक्वेशन से दो पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, ओके। एस हम यूनिट देखने लगे हैं अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा कि वो किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इम्प्लाइज दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट हमारे पास होती है कूलम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है ना वो हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट भी होती है, ठीक है, अदर यूनिट इसकी जो है ना उसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसी चैप्टर के आगे हम देखेंगे जब हम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होती है, तो उसमें हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट मिलती है दूसरी, वो हमारे पास होती है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये यूनिट भी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब इसकी नेचर क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास नेचर क्या है। तो ऑब्वियसली इसकी नेचर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है अब इसकी उसकी बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैंने इनडायरेक्टली आपको पहले से ही बता दिया कि ये जो इक्वेशन हमें मिली है ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो मॉड्यूलस हमें मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड आपको इस फार्मूले से मिलेगी। और जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ये कोई भी सोर्स चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेस्ट चार्ज है, तो इस पर जो भी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन आपको कहाँ किस तरह से मिलेगी, तो डायरेक्शन फर्ज करें ये दोनों अगर आपस में पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इस तरह से रिपेल होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। तो तुम्हें जो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरह से आउटवर्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितने, ठीक है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितने और साथ में यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। या फर्दर आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कहाँ से मालूम करेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से मालूम करेंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको कहूँ तो ये यूनिट वेक्टर होगा आर हमारे पास, ठीक है। तो ये है इसकी सही इक्वेशन, यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। सो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखना है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हमारे पास डायमेंशन जब भी निकाले जाते हैं तो जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है उसमें जितनी भी डिराइव्ड यूनिट होती है उनको सिंपलेस्ट करके हमारे पास बेस यूनिट में लाए जाते हैं। और उन बेस यूनिट के लिए हर एक के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है जिसको हम डायमेंशन कहते हैं, और उसके साथ ऊपर सम पावर्स भी होते हैं, ठीक है, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएंगे डायमेंशन। देखें जिस तरह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, इसकी अब मैं यूनिट की बात करने लगूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यूनिट निकालूंगा सिंपलेस्ट, यानी कि बेस यूनिट में लेके आऊँगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को, ठीक है। और फिर उससे हम डायमेंशन निकालेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मास्टर हमारे पास वही फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट हमारे पास होती है कूलम, ठीक है। और इसको अगर मैं मजीद लिखूँ तो न्यूटन हम जानते हैं किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलेंगे कि न्यूटन इस तरह किसके बराबर है, ठीक है। तो आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। फोर्स क्या है, न्यूटन हमारे पास, ठीक है। मेस किसके बराबर होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई न्यूटन की यूनिट। ओके, डिवाइडेड बाय कूलम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कूलम नहीं लिख सकता, ठीक है। एज हम जानते हैं 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, इस आगे दूसरे चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है, इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस ऑफ फ्लो, ठीक है, इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा आई, ठीक है। और क्यू की यूनिट हमारे पास होती है कुलम जो कि बराबर होगा आई। हमारे पास करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पेयर, और साथ में हमारे पास टाइम है तो उसकी यूनिट होती है बेस यूनिट सेकंड, ठीक है। तो कुलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकंड। ओके, अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर, अब देखें
पर सेकंड स्क्वायर, और जब ये एम्पेयर सेकंड ऊपर जाएगा तो एम्पेयर यहाँ पर +1 है, इसकी पावर ऊपर चल के -1 हो जाएगी, और जो सेकंड नीचे +1 पावर में है ये भी ऊपर चलकर -1 पावर इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, किलोग्राम मीटर और s पावर -2 एंड s पावर -1 s पावर -3, ठीक है, और साथ में आ जाएगा a पावर -1। ओके, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसके डायमेंशन लिख दें, क्योंकि ये भी बेस यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, मैस की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट है टाइम की, और एम्पेयर हमारे पास यूनिट है करंट। सब अब हमें बेस यूनिट्स मिल गई हैं, ठीक है। तो इसकी हम अब डायमेंशन लिखेंगे किस तरह से, ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हमारे पास, तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, मैस की, और मैस के लिए हमारे पास डायमेंशन है कैपिटल M, ठीक है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ, और लेंथ का हमारे पास डायमेंशन है कैपिटल L, ठीक है। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम का हमारे पास डायमेंशन है T, कैपिटल T, और ऊपर पावर भी है -3, और एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर को हम A से लिखते हैं, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है, और उसकी यूनिट, करंट की यूनिट एम्पेयर, और एम्पेयर का डायमेंशन है कैपिटल A, और इसकी पावर आ जाती है -1। तो हमारे पास m and t power -3 and a power -1, it is the what dimensions of electric field intensity, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से, ठीक है। तो लेक्चर आपको आज का अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिसके ज़रिए आपको हर लेक्चर मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।